हेलो स्टूडेंट्स, हाई स्पीड क्लासेस में आपका स्वागत है। और आज मैं डिस्कस करने वाला हूं प्रोजेक्टाइल मोशन पार्ट 6। प्रोजेक्टाइल मोशन पार्ट 6 में मैं डिस्कस करूंगा नेक्स्ट केस है। अब ये केस थोड़े से अच्छे होने वाले हैं आपके जी मेंस लेवल के लिए, नीट लेवल के लिए। 11th 12th वाला तो निकल चुका है, पार्ट 3rd में आई थिंक कंप्लीट है 11th लेवल का। तो इसमें देखो अपन कैसे प्रोजेक्टाइल किसी पार्टिकल को कैसे फेंकेंगे। प्रोजेक्शन ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन, ये कोई इंक्लाइंड प्लेन है बीटा एंगल पे, तो यहां से आप पार्टिकल को फेंकेंगे। अब इसमें भी दो केस हैं। एक केस ये है कि पार्टिकल को नीचे से ऊपर की तरफ फेंकेंगे, और दूसरा केस ये पार्टिकल को ऊपर से नीचे की ओर फेंकेंगे। ठीक है ना। तो इसमें केस फर्स्ट की बात करते हैं। इसमें पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड अप द इंक्लाइन, मतलब हम पार्टिकल को इंक्लाइन प्लेन के ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं। ठीक है ना। तो डिस्कस करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर अभी तक आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स। अब इसमें देखो कोई पार्टिकल यहाँ रखा है और आपने इसको u वेलोसिटी से ऊपर की तरफ फेंका, तो ये यहाँ गिरा जाके। ठीक है ना, u वेलोसिटी से। तो इंक्लाइंड प्लेन के साथ इसका एंगल हमने लेट किया अल्फा, और इंक्लाइंड प्लेन का हॉरिजॉन्टल या फिर ग्राउंड के साथ एंगल कितना है, बीटा। ओके। अब इसमें देखो हम क्या करेंगे, अपनी सुविधा अनुसार हम क्या करेंगे, हमने क्या बताया था कि जहाँ से अपन पार्टिकल को फेंकते हैं वहाँ ओरिजिन लेट कर लेते हैं। तो ये एक्स एक्सिस लेट किया, और एक्स एक्सिस के ये परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा आपका, वाई एक्सिस। तो u का इस डायरेक्शन में कंपोनेंट क्या हो जाएगा, u cos अल्फा, और इस डायरेक्शन में कंपोनेंट क्या हो जाएगा, u sin अल्फा। ठीक है ना। अब यहाँ एक प्रॉब्लम है, g की डायरेक्शन है। g क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अभी तक g क्या था, सीधा सीधा सिंपली था, बट अब यहाँ g के भी कंपोनेंट करने पड़ेंगे। ऐसे समझो, ऐसे लेट कर लेते हैं, समझो क्या नीचे, ऐसे समझो कि g की डायरेक्शन ऑलवेज क्या होती है, एकदम स्ट्रेट नीचे की ओर। ठीक है ना। तो यहाँ इंक्लाइंड प्लेन ऐसे हो गया, तो ये बीटा है, तो इस g का कंपोनेंट इधर क्या हो जाएगा, g cos बीटा, और इस डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, इस डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, g sin बीटा। ओके, याद रखना। तो ये देखो एक्सेलरेशन, अब यहाँ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी एक्सेलरेशन लेना पड़ेगा। ये हमारे लिए हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है, हमारे u cos अल्फा की डायरेक्शन इधर है और g sin बीटा की डायरेक्शन इधर है। अब यहाँ देखो u sin अल्फा की डायरेक्शन इधर है, और इसी के साथ ये g cos बीटा की डायरेक्शन नीचे, जस्ट अपोजिट ये, और ये इधर और ये नीचे। अब यहाँ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी एक्सेलरेशन को हमें लेट करना पड़ेगा। आप ऐसे समझो ax हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितना है, माइनस जी साइन बीटा। माइनस क्यों लिया, क्योंकि इसकी डायरेक्शन इधर है। ठीक है ना। उधर होती पॉजिटिव एक्सिस की तरफ होती ना, तो प्लस होता, इधर माइनस होगा। और यू एक्स कितना होगा, u cos अल्फा। ये तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हो गए। वर्टिकल डायरेक्शन में ए वाई कितना हो जाएगा, ये g cos बीटा माइनस में, और यू आई कितना हो जाएगा, u sin अल्फा। ये तुम्हें याद होने चाहिए, समझ गए। याद क्या मतलब, ये पता होना चाहिए। ये फिगर बना, फिगर कैसे बना समझ गए होगे। और ये इसके क्या ले लिया हमने, कंपोनेंट ले लिए। गर्मी बहुत हो रही है। अब इसमें देखो हमें सबसे पहला टारगेट क्या अचीव करना है, टाइम ऑफ फ्लाइट का। फर्स्ट पहले हमें टाइम ऑफ फ्लाइट। ओके, टाइम ऑफ फ्लाइट में क्या करना है आपको, टाइम ऑफ फ्लाइट में आपको यहां से यहां तक का टाइम फाइंड करना है, यहां से यहां तक। ये चीज समझ में आई क्या, जी देखो जी की डायरेक्शन आप पढ़े हो, वो ऑलवेज नीचे की तरफ होती है। अब हम ऐसे ना फेंक कर, अब हम ऐसे फेंक रहे हैं, अब इंक्लाइंड प्लेन पे फेंक रहे हैं। ठीक है ना, इंक्लाइंड प्लेन पे। तो जी की डायरेक्शन में और यू की डायरेक्शन में थोड़ा सा अंतर है, और इनमें भी अंतर है। देखो ये इधर जा रही है, ऐसे समझो। अगर यहाँ अपन बात करें तो ये डायरेक्शन है किसकी,
यू साइन अल्फा की ऊपर की ओर, और नीचे की ओर क्या है जी, तो नहीं बनना ना, तो जी की डायरेक्शन भी इधर होनी चाहिए थी। तो फिर ये बीटा लिया हम लोगों ने, यहाँ की बात करें तो ये क्या आया जी कॉस बीटा, तो इसका जी का एक कंपोनेंट इधर आ जाएगा जी साइन बीटा, और यू का एक कंपोनेंट इधर गया यू कॉस अल्फा। अब इसका कोई मतलब ही नहीं रहा। अब यहाँ देखो यू साइन अल्फा जी कॉस बीटा के साथ सेट हो जाएगा, और यू कॉस अल्फा जी साइन बीटा के साथ सेट हो जाएगा। समझ गए ना? तो ये याद रखना इस चीज़ का, ठीक है ना। हमें यहाँ जी के भी कंपोनेंट, बस यही इसमें डिफिकल्टी है और कुछ नहीं, बाकी सेम चीज़ें अपन ज्यों की त्यों पढ़ेंगे जो अभी तक और पार्ट्स में डिस्कस करते आए हैं, बस सिर्फ यही चीज़ एक थी अलग से, ठीक है ना। अब इसमें देखो टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट हमने क्या बताया था कि वर्टिकल डायरेक्शन के लिए यूज करेंगे। अब यहाँ ओरिजिन है, यहाँ से हमने किसी ऑब्जेक्ट को फेंका और इसी प्लेन पे गिरा, तो वर्टिकल डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा 0। हम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे एस सफिक्स वाई यू सफिक्स वाई इंटू टी प्लस हाफ ए सफिक्स वाई इंटू टी स्क्वायर, ठीक है ना। एस सफिक्स वाई के प्लेस पे क्या रखोगे 0। वर्टिकल डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट यहाँ से यहाँ तक ये प्लेन है, सेम टू सेम पे गिरा के, ठीक है ना, तो 0। यू वाई के प्लेस पे क्या रखोगे यू साइन अल्फा इंटू टी, और यहाँ माइनस क्या रखोगे माइनस जी कॉस बीटा इंटू टी स्क्वायर, ये इधर आ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा 1/2 जी कॉस बीटा टी स्क्वायर इज इक्वल टू में यू साइन अल्फा इंटू टी। आप चाहो तो टी कॉमन लेके नॉट इक्वल टू 0 भी कर सकते हो या कैंसिल आउट कर सकते हो। तो यहाँ से टी कितना निकलेगा, यहाँ से टी निकलेगा 2u साइन अल्फा अपॉन जी कॉस बीटा, ये टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया, ठीक है ना। अब यहाँ देखो अल्फा एंड बीटा दोनों इनमें इंक्लूड होने चाहिए। अब u साइन अल्फा क्या है u सफिक्स y, और g कॉस बीटा क्या है a सफिक्स y, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2u सफिक्स y अपॉन a सफिक्स y, ठीक है ना। कहीं कहीं ऐसे भी लिखा होता है 2u सफिक्स परपेंडिकुलर अपॉन g सफिक्स परपेंडिकुलर। ये देखो u सफिक्स परपेंडिकुलर क्यों, क्योंकि जो u साइन अल्फा है ना वो इस इंक्लाइंड प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है, और g कॉस बीटा है ना ये भी इस इंक्लाइंड प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है। तो हम सफिक्स में g एक्सेलरेशन है a एक्सेलरेशन है, ठीक है ना, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। फिर इसके बाद अपन बात करेंगे रेंज की, मैक्सिमम हाइट भी इसमें फाइंड करनी है, रेंज भी फाइंड करनी है, ठीक है ना। तो इसको जल्दी से नोट कर लो, आगे चलो। अब इसमें देखो मैक्सिमम हाइट कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है ना। सेकंड पॉइंट है आपका मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट आप ये समझ सकते हो कि ये देख रहे ना, ये डिस्टेंस, ये हाइट, ये मैक्सिमम हाइट है, और ये वर्टिकल डायरेक्शन में है। तो हमें फॉर्मूला भी वर्टिकल डायरेक्शन का ही यूज करना है, एस सफिक्स वाई यू सफिक्स वाई। और हाँ ये देखो मैक्सिमम हाइट जाने में टाइम कितना लगा है, ये यहाँ से यहाँ तक का टाइम होता है टाइम ऑफ फ्लाइट, और यहाँ से यहाँ तक का ये केवल और केवल आधा टाइम ही है, ध्यान रखना। तो यहाँ स्मॉल टी रख लो एक बार, ठीक है ना, 1/2 a सफिक्स वाई टी स्क्वायर। जो टाइम ऑफ फ्लाइट था ना, टाइम ऑफ फ्लाइट अब ये भी क्या निकला था 2u साइन अल्फा अपॉन जी कॉस बीटा, ये टाइम ऑफ फ्लाइट है। तो इसका आधा क्या होगा, इसका आधा होगा 2 हटा दो, तो ये वाला जो टाइम होगा इतने ही टाइम में मैक्सिमम हाइट आ जाएगी आपकी, ठीक है ना। तो यहाँ रख दो कैपिटल H, और u सफिक्स y के प्लेस पे u साइन अल्फा इंटू टी के प्लेस पे u साइन अल्फा अपॉन जी कॉस बीटा, माइनस आ जाएगा यहाँ पे 1/2, क्यों, क्योंकि ए वाई के प्लेस पे क्या रखोगे, ए वाई के प्लेस पे आ जाएगा माइनस जी कॉस थीटा, तो जी कॉस बीटा सॉरी, और इनटू में टी स्क्वायर है ना, तो ये हो जाएगा आपका यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा
अपॉन जी स्क्वायर कॉस स्क्वायर बीटा। अब यहाँ देखो जी कॉस बीटा और जी कॉस बीटा एक कैंसिल आउट हो जाएगा और एक नीचे बच जाएगा। यू साइन अल्फ़ा क्या हो जाएगा, यू स्क्वायर साइन अल्फ़ा, ठीक है ना। तो ये बच जाएगा एच इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फ़ा बाई जी कॉस बीटा। माइनस में ऊपर क्या बच जाएगा यहाँ पे, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2g कॉस बीटा। यहाँ देखो पावर 2 है, यहाँ सिंगल है तो एक कैंसिल आउट हो जाएगी, एक बचेगी। एलसीएम कितना हो जाएगा इसका एलसीएम हो जाएगा 2g कॉस बीटा। जी कॉस बीटा का यहाँ डिवाइड करो 2 बचेगा, 2 का ऊपर मल्टीप्लाई कर लो, 2 u स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फ़ा माइनस यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फ़ा। तो ये कैंसिल आउट, ये यहाँ से सब्ट्रैक्ट कर दो तो ये h कितना बच जाएगा, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2g कॉस बीटा। ओके, ये हो गई आपकी मैक्सिमम हाइट। थोड़ा सा एडवांस है, पढ़ना पड़ेगा अगर आपको अच्छे से एग्जाम क्वालिफाई करना है, ठीक है ना। इसको नोट करो। फिर इसका लास्ट स्टेप बच जाएगा आपका रेंज, फिर सेकंड केस। ओके, अब इसमें देखो रेंज अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन। ओके, तो ये जो है यहाँ से ए बी देख रहे हो ना, ए बी फाइंड करना आपको। ए बी रेंज है इंक्लाइंड प्लेन के अलोंग। ओके, तो ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन वाले कंपोनेंट से निकलेगी, तो फॉर्मूला वही लगाना आपको। यहाँ पे भी डिस्टेंस फाइंड करनी है, लेकिन टाइम यहाँ पूरा लेंगे, यहाँ से यहाँ तक का डबल था ना, यहाँ पे टाइम पूरा लगेगा यहाँ पे। अब यहाँ देखो फॉर्मूला वही लगाना, अब इसको लगाना एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में। तो एस सफिक्स एक्स इज इक्वल टू यू सफिक्स एक्स इंटू टी प्लस हाफ इंटू ए सफिक्स एक्स इंटू टी स्क्वायर। ओके, अब यहाँ देखो एस सफिक्स एक्स के प्लेस पे अपन आर रख ले, कैपिटल आर, ये फाइंड करना। यू एक्स के प्लेस पे क्या रखोगे, यू कॉस अल्फा इंटू टी के प्लेस पे ये 2u साइन अल्फा अपॉन जी कॉस बीटा। फिर यहाँ हो जाएगा ए एक्स के प्लेस पे माइनस जी साइन बीटा, तो माइनस आ जाएगा 1/2 जी साइन बीटा, और यहाँ टी स्क्वायर है तो ये हो जाएगा आपका, ये था ना टी, तो ये हो जाएगा 4 देखना, ये u है और ये 4 है, ठीक है ना। 4u स्क्वायर साइंस कॉस साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन जी स्क्वायर कॉस स्क्वायर बीटा। ये सब की वैल्यू रख दी यहाँ पे, ठीक है ना। अब यहाँ देखो करना क्या है, देखना कि एक जी कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा नहीं, हो जाएगा, और ये u और ये u स्क्वायर, और ये 2 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा तो 2 बचेगा, तो ये हो जाएगा आपका u स्क्वायर साइन, लिख देता हूँ मैं, ठीक है ना। ये हो जाएगा आपका 2u स्क्वायर साइन अल्फा कॉस अल्फा अपॉन जी कॉस बीटा, माइनस ये हो जाएगा आपका 2u स्क्वायर साइन बीटा और साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन जी कॉस स्क्वायर बीटा। अब कॉमन क्या आ जाएगा, देखो u स्क्वायर साइन अल्फा जी कॉस बीटा और 2 भी, तो ये कॉमन आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2u स्क्वायर साइन अल्फा अपॉन जी कॉस बीटा। ध्यान से सुनना, 2 कॉमन चला गया, यू स्क्वायर कॉमन चला गया, साइन अल्फा कॉमन चला गया, जी कॉस बीटा कॉमन चला गया, कॉस अल्फा बचा केवल इधर, तो ये हो जाएगा आपका कॉस अल्फा, और इधर साइन स्क्वायर अल्फा है ना, एक साइन गया एक साइन बचेगा यहाँ पे,
2 चला गया, यू स्क्वायर चला गया, साइन बीटा बचेगा, तो ये बच जाएगा आपका साइन अल्फा इंटू साइन बीटा, माइनस में साइन अल्फा इंटू में साइन बीटा, और अपॉन में क्या, कॉस बीटा। ओके, उधर एलएचएस सॉरी एलसीएम क्या हो जाएगा, यू यहाँ एलसीएम हो जाएगा आपका कॉस बीटा, कॉस बीटा के अंदर मल्टीप्लाई करोगे ना, कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। अगर आपको कुछ याद आ रहा हो ट्रिगोनोमेट्री में तो ये फॉर्मूला होता है, कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा, तो ये कॉस अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला होता है। तो ये हो जाएगा आपका टोटल रेंज कितनी हो जाएगी, 2 यू स्क्वायर, 24 नहीं है ये, यू स्क्वायर है ये, इंटू साइन स्क्वायर अल्फा, ये हो जाएगा कॉस अल्फा प्लस बीटा अपॉन जी कॉस स्क्वायर बीटा, ये हो गई आपकी रेंज। ओके, आई थिंक आपको ये क्लियर हुआ होगा। फिर इसके बाद अपन बात करेंगे और यहाँ जो सेकंड केस बताया था ना मैंने, वो भी लगभग एक जैसा ही है, नहीं समझे। जो सेकंड केस हमने क्या बताया था आपको, सेकंड केस बताया था कि यहाँ से ऊपर से ऑब्जेक्ट को नीचे फेंकेंगे, तो उसमें टाइम ऑफ फ्लाइट सेम आएगा, मैक्सिमम हाइट भी सेम आएगी, बट यहाँ थोड़ा सा चेंज होगा, यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। ठीक है, मैं करवा दूंगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं। इसको नोट करो, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।